हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14 कक्षा 9 विषय विज्ञान। हमारी डेट 6 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें निलंबन सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। देखो, जिज्ञासा दीदी क्या करती है, एक जार में रखे पानी में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर एक विलयन तैयार करती है। ठीक है, पहले तो मिट्टी के कण उसमें मिल गए थे जब उसने मिलाया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, वो नीचे बैठ गए। देख रहे हो ना, जैसे मिट्टी में धीरे धीरे वो क्या होते गए, नीचे बैठते गए, ऊपर सिर्फ पानी रह गया। तो वो ज्ञान को बताती है कि जो मिश्रण हमने बनाया उसे विलयन नहीं, निलंबन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विलयन में तो पूरे अच्छे से घुल जाता है, जैसे पानी में चीनी या फिर नमक। ठीक है, तो इसे निलंबन कहते हैं क्योंकि इसमें विलय जो मिट्टी है उसके कण विलायक पानी में घुलते नहीं है। तो जिसके कण घुलते नहीं है वो क्या होते हैं, निलंबन होते हैं, बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। तो निलंबन कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और ये ऐसे ही जो हमारा मिश्रण है, मतलब जो हमने लिया है विलयन, उसके अंदर ऐसे ही बिखरे रहते हैं और पड़े रहते हैं। ठीक है, तो क्या इस विलय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इनसे हम फिल्टर पेपर या किसी भी महीन जो पतला सा एक छेद वाला कागज़ का कपड़ा ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, उससे हम छानन विधि से इनको अलग कर सकते हैं। तो निलंबन के क्या क्या गुण हुए? एक तो यह क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः ये क्या है, अस्थाई होता है। अस्थाई क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखो, अस्थाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कुछ समय बाद शांत छोड़ने पर इसके जो हमारे जो कण है वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या गुण है, इसके कणों का आकार बड़े होने की वजह से इसको हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं, विलयन के अंदर तो नहीं देख सकते। और तीसरा, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग पथ तब तक साफ दिखाई देता है जब तक ये कण नीचे नहीं बैठ जाते। ठीक है, तब तक हम इनको देख सकते हैं। तीसरा, इन्हें छानन विधि से अलग किया जा सकता है। ये सब क्या है, निलंबन के गुण है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं, एक एक करके इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं, कणों का आकार बड़ा होता है और ये निलंबित का प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, निलंबित कर क्या करता है, ये प्रकाश की जो किरण को फैला देता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं प्रकाश का पथ। ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट जो होता है वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है निलंबन और विलयन में? आपको क्वेश्चन बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए आज मैंने पॉइंट वाइज छोटे छोटे लिखे हैं। ठीक है, ताकि आपको, आप रोज़ बोलते रहते हो मैम छोटे आंसर्स लिखवाया करो, छोटे आंसर्स लिखवाया करो, लेकिन देखो छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। अगर आपको समझ में आ जाता है, आप उसको चाहे 10 लाइन में लिख लो या 1 लाइन में लिख लो, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी मैंने छोटे कर दिए, इससे छोटे तो हो नहीं सकते। देखो, ठीक है, तो निलंबन और विलयन में क्या अंतर है? निलंबन ये क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। विलयन क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। पहला तो अंतर ये हो गया। दूसरा, निलंबन क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, मतलब इसमें जो कण होते हैं वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन विलयन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। एक बार मैंने पानी में चीनी घोल दी तो घोल दी, अब मैं चाहे इसको 2 घंटे के लिए रख लूँ, ये तो नहीं आ जाएगा ना कि चीनी दोबारा से नीचे बैठ जाएगी। वो घुल गई तो घुल गई, वो स्थायी है। ठीक है, तीसरा, कणों का आकार इसमें बड़ा होता है निलंबन में, लेकिन विलयन में कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये 3 पॉइंट क्या है, इसके अंतर हो गए। ठीक है, तो निलंबन और विलयन का अंतर स्पष्ट करना था, जो हमने लिख दिया है। क्लियर? अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है, इनमें से निलंबन छाटिए। निलंबन छाटना है, इसमें से आटा और पानी है, पानी और नमक है, पानी और रेत है, पानी और हल्दी है। इसमें से निलंबन कौन से है? देखो, आटा और पानी, क्या पानी में पूरा आटा घुल जाता है? नहीं घुलता ना। पानी में आटा ऐसा ही रहता है, आपको दिखता है, वो कुछ टाइम बाद नीचे ही बैठ जाएगा। बल्कि पानी में नमक तो पूरा घुल जाता है। इसका मतलब ये तो निलंबन नहीं है। ठीक है, ये निलंबन है, ये निलंबन नहीं है। उसके बाद पानी और रेत, पानी में रेत घुल जाता है? नहीं घुलता। इसका मतलब ये भी क्या है, निलंबन है ना, सस्पेंशन है ये भी, क्योंकि इसमें नहीं घुलता पानी में रेत। उसके बाद जो होता है पानी और हल्दी, पानी और हल्दी, हल्दी भी पानी में पूरी तरह नहीं घुलती। ये भी किसके अंदर आता है, निलंबन के ही अंदर आता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हल्दी और पानी मिक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से नहीं घुलता वो, ये निलंबन ही आएगा। ठीक है, तो उत्तर में मैंने यहाँ क्या लिखा, कौन से हमें निलंबन छाट कर लिखने थे, तो उत्तर हमने लिख दिया कौन सा निलंबन, आटा, पानी, पानी और रेत और पानी और हल्दी। ये हो गया हमारा उत्तर नंबर 3।
क्लियर है। प्रश्न नंबर 3 के बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे, जो आखिरी प्रश्न है हमारी वर्कशीट का। निलंबन की कोई 3 गुण लिखिए। ठीक है, 3 गुण लिखने हैं। तो सबसे पहला, यह एक विषमांगी मिश्रण है। पहला गुण तो यही है, क्या है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, ये अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो इसके जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। तीसरा, इसके कणों का आकार बड़ा होता है ना, निलंबन में बड़ा होता है और विलयन में क्या होता है, छोटा होता है आकार। ठीक है, इसमें बड़ा होता है। चौथा, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसे छानन विधि से अलग किया जा सकता है। देखो ये अलग अलग है, ये इसके नीचे यहाँ लिख लेना। ठीक है ना, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा यहाँ तक है और ये 5वां है। ठीक है ना, 5 पॉइंट लिखवा दिए मैंने आपको। तो 5 में से कोई भी 3 जो आपको छोटे लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। 4 ये है, ये 5वां है बेटा, इसको अलग से लिख लेना। ठीक है ना, ये आपका 5वां पॉइंट है। क्लियर, 4 तो ये हो ही गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।